ऐसा लगा जैसे इंदुमती चीख रही हो। इंदुमती! इंदुमती! अभी तक राजकुमारी खेलने नहीं आई। मैं भी यही सोच रहा था, उन्हें तो कभी देर नहीं होती। देखो भीम, महाराज और उनके सैनिक इस तरफ आ रहे हैं। क्या बात है महाराज, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। भीम, इंदुमती! इंदुमती क्या महाराज? ये गुड़िया इंदुमती को खा गई भीम। खा गई? पर कैसे? मुझे नहीं पता भीम, बस इतना बता सकता हूँ कि आज सुबह जब मैं इंदुमती के कमरे में गया तो वो वहाँ पर नहीं थी। पूरे महल में ढूंढा, वो कहीं नहीं दिखाई दी। और अब ये बदसूरत गुड़िया इंदुमती जैसी लग रही है। महाराज, ये गुड़िया मुझे दे दीजिए। ये तो नहीं खुल रहा है। लगता है अब हमें इस गुड़िया का राज पहलवानपुर जाकर ही पता चलेगा। इतनी गंदी बदबू! महाराज, आपने ये गुड़िया राजकुमारी इंदुमती को उनके जन्मदिन पर दी थी। कैसी गुड़िया? कौन सा जन्मदिन? मैं तो उस दिन बहुत बीमार था, ढोलकपुर आया ही नहीं क्योंकि इसके सर पे भूत सवार है। धनी बाबा, आप यहाँ? हाँ, दरअसल मुझे महाराज ने ही बुलाया था और मुझे शक तो पहले से ही था, पर इन्हें देखकर यकीन हो गया है कि इनके सर पे भूत सवार है। भूत! भूत! हाँ, भूत। अक्कड़ बक्कड़ पान का पत्ता, भूत दिख जाए जो सर पर बैठा। भीम, पकड़ लो। भागते कहाँ हो? पहले हमें इस गुड़िया के बारे में बताओ। तुम्हें निशाचर नहीं पता? भूत प्रेतों में सबसे खतरनाक भूत, जो 100 साल पहले अपनी भयानक भूतों की सेना के साथ तिलिस्मी नगर आया था। तिलिस्मी नगर? मैंने सुना तो है इसके बारे में। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। इसका मतलब निशाचर आजाद हो गया और राजकुमारी इस गुड़िया में कैद हो गई। ये तो हम भी जानते हैं, पर आप ये बताओ कि हम राजकुमारी को इस गुड़िया से आजाद कैसे करें? भीम, उसके लिए तुम्हें तिलिस्मी नगर जाना होगा और निशाचर को फिर से इस गुड़िया में कैद करना होगा। यही रास्ता है तिलिस्मी नगर जाने का। भीम, भूतों से मुकाबला करने के लिए तुम सबको भी भूत बनना पड़ेगा। अगड़म पगड़म तिगड़म भूत, तुम सब बन जाओ अच्छे भूत। ध्यान रहे, ये मंत्र कल सुबह तक ही काम करेगा। उसके पहले तुम सबको राजकुमारी को लेकर वापस आना होगा। शुक्रिया धनी बाबा, आप बस महाराज को खबर कर दीजिएगा। ये क्या? यहाँ तो दरवाजे ही दरवाजे हैं। तुम हमें चौपट राजा को बचाने नहीं, बल्कि जाल में फंसाने लाए थे। ठगन! शाबाश भी, मुझे तो लगा था कि तुम्हें ठगन पर शक होगा ही नहीं। शक तो मुझे पहले से ही था। तुम ही थे ना जो राजकुमारी के लिए गुड़िया लाए थे पहलवानपुर के राजा के भेष में। तुम ही ने ठगन को पहलवानपुर भेजा था ताकि वहाँ के महाराज की जगह तुम ढोलकपुर आ सको। वाह भीम वाह। बताइए बताइए चौपट राजा। चौपट राजा!
तुम्हारी बहुत डरावनी पड़ेगी भी। डरावनी? तुमसे ज्यादा डरावनी तो हमारे गांव की बकरी है। रात का साया निशाचर हूँ मैं, 100 सालों बाद लौट कर आया हूँ। मैं आ गया हूँ बच्चों, इंदुमती पर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। चलो साथियों, अब इन सबको मजा चखाएं। भीम, सुबह होने ही वाली है, जल्दी से निशाचर को उस गुड़िया में कैद कर लो। मुझे मिल गई, मुझे मिल गई। उसे इस तरफ फेंको। प्यारी बेटी इंदुमती। आटे की लोई, चावल की पुड़िया, कैद कर लेगी अब तुझे ये गुड़िया। हाथ मत छोड़ना राजकुमारी। अब हम सबके लौटने का और इन सब भूतों के सोने का वक्त हो गया है। तो भागो। कितनी खुशी की बात है कि भीम और ढोलकपुर के लोग पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के महत्व को समझते हैं। बादशाह की जय हो। गिद्धों का परिवार अपनी बूढ़ी दादी के साथ पशु जहां में आना चाहता है। पशु जहां में हर जरूरतमंद पशु पक्षी का स्वागत है। उन्हें अंदर आने दो। महाविनाशी, ये शक्तियाँ मैंने आज से पहले इतना शक्तिशाली कभी महसूस नहीं किया। नहीं, पशु शक्ति का पशु पेड़ में रहना जरूरी है। बाबा, ये आखिर क्या हो रहा है? अचानक से ये पशु कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? शाह! महाविनाशी ने पशु शक्ति चुरा ली है भीम, इसीलिए सारे जानवरों का हाल ऐसा हो गया है। पशु शक्ति पेड़ के सारे पत्ते गिर गए तो सारी दुनिया के जानवर
गायब हो जाएंगे। उससे पहले तुम्हें पशु शक्ति फिर से पशु पेड़ में लौटानी होगी भीम। अंतरिक्ष की सबसे बुरी, सबसे शक्तिशाली महाबली महाविनाशी आ गई है। इस बार मेरी पूरी शक्तियों से पृथ्वी का विनाश होकर रहेगा और इस विनाश की शुरुआत होगी ढोलकपुर से। इस काम में मेरी पशु शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। आज से तुम सब बनोगे पशु रक्षक और करोगे इस महाविनाशी का अंत। पशुनम मनावम शक्तियम। भीम, तुम में होगी एक बाघ की शक्ति। चुटकी, तुम्हें मिलती है एक बाज का पंख और तेज आंखें। ढोलू और भोलू, तुम्हारे सींगों में होगी एक मेधा जैसी मारने की शक्ति। राजू का शरीर एक गिरगिट की तरह रंग बदल सकेगा। कालिया, एक गेंडे की तरह तुम्हारा शरीर भी हर चीज सह लेगा। और जग्गू, तुम्हें मिलती है गोरिल्ला की शक्ति। ये जादुई चुंबक चुराई हुई सारी पशु शक्ति खींचकर वापस पशु पेड़ में लौटा देगी। मेरे पास और समय नहीं है भीम। बादशाह, आपने हमें पशु रक्षक बनाया, हमें पशु शक्ति के लायक समझा। हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम हर पशु पक्षी की रक्षा करेंगे। पशु रक्षक, इकट्ठा हो जाओ। वादा पूरा किया बादशाह, पशु शक्ति को बचा लिया। मुझे पूरा यकीन था भीम, आगे भी तुम्हें इसी तरह सबकी रक्षा करनी होगी। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को
पशु शक्ति का वरदान देता हूँ। जब जब तुम्हें बुराई का सामना करने के लिए अच्छाई की ताकत की जरूरत होगी, तुम पशु शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे। अब महाविनाशी को बहुत आराम करने का मौका मिलेगा। पूरियम शक्तियम कैदम कलोकलम। अब ये अपने बुरे कामों के लिए अगले 1000 साल तक जादुई कैद में बंद रहेंगे। वो दुनिया है, देखो हुआ ना फायदा। चलो अब जल्दी से रेत जमा करो। मुखिया जी, आखिर लुटेरे जुड़वा कप्तान पकड़ में आ ही गए। लुटेरे? नहीं, हम तो बस रेत लेने आए थे। इस बार नहीं बचोगे तुम। ढोलू भोलू, उस्ताद हमें बचाओ, खतरे का बटन चलाओ। ये देखो पैरों के निशान। घुस बैठिए, पकड़ो इन्हें। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुखिया जी हमें बाहर निकालिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बंधु, इनके ऊपर नजर रखो, वो बंदर भी पास में ही होगा। बाकी साथियों, अब वक्त आ गया है इन लुटेरों की नैया डुबोने का। भोलू भोलू, जुड़वा कप्तान, मगर तुम्हें तो हमने बंदी बना लिया था। बंदी तक तुम बनोगे अगर सोना नहीं दिया तो। सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा जुड़वा कप्तान। सुनहरे टापू का सोना पास हो तो दुनिया में कोई भी सौदा महंगा नहीं मुखिया। ये तो हमारे हमशोध में है, पकड़ो इन बहरूपियों को। ओ अच्छा, यानी वो बच्चे सच कह रहे थे। आसमान में किरमाड़ा का हमला, ये इसी बात का संकेत कर रहा है कि हो न हो किरमाड़ा वापस आ गया है। और वो ढोलकपुर पर हमला करने वाला है। हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। क्या तुम सब तैयार हो? हम तैयार हैं। कि हो न हो
किरमाड़ा वापस आ चुका है और उसकी नजर अग्नि चक्र पर है भीम। शुक्र है कि अब तक मेरे अलावा किसी को भी अग्नि चक्र के ठिकाने का पता नहीं है। वो तो मैं पता लगा लूंगा वर्मा। उनका नाम किरमाड़ा है महाराज। अगर वो वापस आ रहे हैं इसका मतलब है कि उन्हें अग्नि चक्र के ठिकाने के बारे में पता चल गया है। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा महाराज। टबोरा सही कह रहा है भीम। सेनापति, सैनिकों को इकट्ठा कीजिए। सैनिकों, हमारे पूर्वजों की धरोहर अग्नि चक्र पर खतरा मंडरा रहा है। हमें किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करनी होगी। सैनिकों की एक टोली भीम और उसके दोस्तों के साथ अग्नि चक्र की सुरक्षा के लिए रवाना होगी। हम लोग पहुंच गए क्या? अंधेरा होने वाला है। हमें आज रात यहीं रुकना होगा। तुम भी आ जाओ टबोरा। यहाँ हम सबके लिए काफी जगह है। मेरे पेट में फिर से गुड़गुड़ हो रही है। तुम एक काम करो, तुम सब अंदर चलो। मैं अभी आता हूँ। कुछ पता चला टबोरा? यही कि प्रचंड ज्वालामुखी आने वाली पूर्णिमा की रात को ही जमीन के साथ ही ऊपर आएगा। अब बस सबके सोने का इंतजार है। फिर वो नक्शा भी हमारे हाथ लग जाएगा और फिर अग्नि चक्र हमारा होगा। तुम अपनी आंखें भले ही खुली रखो टबोरा, कान खुले मत रखना। जाओ टबोरा, ले आओ नक्शा। ये खराटों के बजाय बिगुल जैसी आवाज कहाँ से आ रही है? बल की वजह से इन सब ने बुआ की काली धुन सुनी ही नहीं। सब ठीक तो है ना टबोरा? तुम कुछ घबराए से दिख रहे हो। एक अजीब सा जानवर हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। क्या? चलो दोस्तों। घोड़ा हमेशा बुरी खबर ही क्यों लाता है? बार मेरे हाथ पे ही हमला क्यों कर रहा है? ये लो। मायांत्री, अब ना तुम मायांत्री को अग्नि चक्र तक पहुंचने से रोक पाओगे और ना ही मेरे भाई को वापस आने से। फिर से तुम्हें याद दिला दूं कि मैं हूँ टबोरा, किरमाड़ा का बेटा।
सैनिक तो मायांत्री के जादू की वजह से सोए हुए हैं। उसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो चुटकी। किया था 1 हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। घर चलते हैं, रास्ते में समोसे खा लेंगे। ढोलू भोलू, आज तो मैं पता लगाता ही रहूंगा। क्या हुआ कालिया, सुबह सुबह कसरत? दोस्तों, मौसी लौट आई है और अंदर छुपकर लड्डू बना रही है। नहीं, वो रास्ता नहीं, हमको ही भूल गई हैं और उन्होंने नए दोस्त बना लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं, यहाँ भूख से बेहाल हो रहे हैं। रास्ते में राक्षस भी हो सकता है। मौसी, चुटकी, अंदर आओ दोस्तों, मौसी ने लड्डू ही लड्डू बना कर रखे हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से। अरे अरे नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। टुनटुन और चुटकी? हाँ, 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। इतना याद करती हूँ मैं उन्हें। अब मुझे लड्डू कौन देगा? लड्डुओं की खुशबू। दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान पर आपका स्वागत है। ये तो टुनटुन मौसी के हाथ के लड्डू हैं। ये तो एकदम मौसी के लड्डू जैसे लग रहे हैं। मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से। दुकान में कोई है? ये पेटुपुर के राजा है कालियापति। आइए आइए राजा जी। अगर हमें आपकी रसोई साफ और सुरक्षित लगी तो हम ढेर सारा इनाम देंगे। हंसमुख की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। एकदम आधुनिक तंत्रों का उपयोग करते हैं राजा जी। इस हंसमुख का तो मैं हलवा बना दूंगी। हंसमुख हलवाई से धोखा? धोखा तो आप हैं।